हम अपने आप से अक्सर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या तुम ये कर सकती हो? क्या तुम ये कर लोगी? विल यू बी एबल टू डू इट? विल यू बी एबल टू कंटिन्यू इट? इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि तुम ये कर लोगी कि नहीं कर लोगी। when we try to find validation from within ourselves, जब हम खुद से वैलिडेशन सीख करते हैं तो इट इज़ समटाइम्स अ गुड थिंग। जब तक ये हम रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए हम करते हैं, खुद से क्वेश्चनिंग करते हैं, खुद से क्वेश्चंस पूछते हैं, तब तक वो अच्छी चीज़ है। जैसे ही हम ये क्वेश्चंस अपने आप को एक डिग्रेडेशन वाले मिरर में रख के देखते हैं, तब वो थोड़ा सा हो जाता है सेल्फ डाउट की कैटेगरी में। जो हमारी इनर वॉइस होती है, जो हमारी अंदर की आवाज़ होती है, तो वो हमसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछती है, हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। विल यू बी एबल टू डू इट? आर यू दिस केपेबल ऑफ डूइंग इट? एक होती है हमारी पॉजिटिव इनर वॉइस, एक होती है नेगेटिव इनर वॉइस। तो ये जो नेगेटिव इनर वॉइस होती है, दैट टेक्स अ फेस ऑफ सेल्फ डाउट। जो सेल्फ डाउट होता है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू योर लो कॉन्फिडेंस, उसमें हम अपने आप को हमेशा डाउट करते रहते हैं, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते दैट वी विल बी एबल टू अचीव अ गोल। उसमें कोई मोटिवेशन नाम की चीज़ नहीं होती है कि हम वो काम कर सकते हैं या वो गोल को हम रीच कर सकते हैं। वी सडनली स्टार्ट अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वी वॉन्ट बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ डाउट हमेशा नहीं होता है शायद हमारे अंदर, वो कभी कभी आता है, उसकी इंटेंसिटी कभी कभी बढ़ती है। तो वो जो इंटेंसिटी सेल्फ डाउट की बढ़ती है वो कुछ कारणों से बढ़ती होगी, जैसे कि हम सडनली अगर अनएम्प्लॉयड हो जाएं, हम सडनली फेल हो जाएं, कोई ऐसा घटना हमारे साथ घटित हो जाए कि अब वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंस हमारे जीवन में एक सेल्फ डाउट वाला फेज लेकर के आ जाए। उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंस के चक्कर में हम बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ना बचें, कि इतनी हिम्मत ना हो कि हम और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले ना पाएँ। और अगर सेल्फ डाउट रहता है हमारे दिमाग में तो हम डिसीजन मेकिंग में भी कमज़ोर पड़ते हैं। हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग वाली क्षमता जो होती है वो हमारी कम होने लगती है, या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के ख़त्म ही हो जाती है। वो जो डिसीजन पैरालिसिस आता है वो किस लिए आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि हमें डर लगता है कि हम मिस्टेक्स करेंगे, हम गलतियाँ करेंगे। जब हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है तो हम पीपल प्लीज़र बन जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा एक रिव्यूअर है और हमें उसको प्लीज़ करना है, उन 4 लोगों को हमें इम्प्रेस करना है। और अगर वो 4 लोग इम्प्रेस्ड हैं, इट्स फाइन, तब कोई दिक्कत नहीं है हमारे जीवन में। एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लोअर सेल्फ इस्टीम एंड फीलिंग अनवर्दी, क्योंकि हमें लगता है हमारी कोई वर्थ ही नहीं है, हम किसी चीज़ के भी काबिल नहीं, हम कोई काम करने के काबिल नहीं हैं। ये आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सा इमोशन है जो हम लोग के अंदर आ जाता है। वो टाइम टू टाइम आता है। वो अगर रेट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आ रहा है, हम अगर अपने आप से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है ना कि हम अपने आप से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है, बंद नहीं हो गई है। अगर वही चीज़ हम नेगेटिवली हमेशा करेंगे, नेगेटिवली अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है ये मैनिफेस्टेशन, और मैंने ना ही मैनिफेस्ट किया है कुछ भी अभी तक। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो चीज़ हम बोलते हैं वो चीज़ हमारे साथ होती है। और अगर हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो वो भले ना हो, पर जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो अगर हम नेगेटिव कुछ बोलते हैं वो बहुत जल्दी होता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन व्हाट वी आर डूइंग। मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं इसी छोटी सी चीज़ के लायक हूँ, क्या मैं कुछ बड़ा नहीं सोच सकती हूँ, या फिर मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगी। दीज ऑल आर द सिनेरियोज ऑफ सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमें लगता है कि कोई अगर हमें कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, वी ट्राई टू अवॉइड दोज कॉम्प्लीमेंट्स, वी ट्राई टू रिजेक्ट दोज कॉम्प्लीमेंट्स। हम कोई प्रिपरेशन में हैं या फिर हम कुछ कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, हम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये है या तो और कुछ है ही नहीं। इस एग्ज़ाम के बाद मेरी कोई जीवन है ही नहीं। अगर ये जॉब इंटरव्यू मैंने फ़ेल कर दिया तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। आई एम जस्ट अ फेलियर। उम्र कितनी है? 23, 24, 25। दीज आर द थिंग्स जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने खुद इस चीज़ को अपने अंदर जिया है। ये हम सब में है, ये जब हम छोटे थे तो भी था। कि हमें लगता है अगर हमारा 10th एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं हुआ तो उसके बाद कोई जीवन नहीं है, 12th का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसके बाद कोई जीवन नहीं है। फिर जो भी कॉम्पिटिटिव
एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसमें हमने अच्छा स्कोर नहीं किया, तब उसके बाद हमारा कोई जीवन नहीं है। वी फील सेल्फ डाउट, लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। ज़्यादातर अपनी लाइफ में लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट रहता है, हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। हम दूसरों के ऊपर तो विश्वास बहुत आसानी से कर लेते हैं, बट हमें अपने ऊपर नहीं विश्वास होता है। हम कुछ कर भी सकते हैं, मे बी हमारे सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं, इन्वायरमेंट बहुत अलग हो सकता है। उस चीज़ से निकलने के लिए भी हमें अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, वो हम नहीं करते हैं। और कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते हैं उन लोगों से जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी होती है, एक छलावा होती है। और आई थिंक मुझे बहुत सारे लोग पता है, मैं खुद भी आई डिड इट समटाइम्स बैक, जहाँ पे मुझे लगता था इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस टू लुक गुड, टू बी गुड. You cannot show the raw emotions, you cannot show the real emotions of yours, you just have to show a good instagrammable life. तो वो हम हमेशा कंपेयर करते हैं, बल्कि दुख और स्ट्रगल्स और बहुत सारे रिजेक्शंस बहुत सारे लोगों की लाइफ में होते हैं, उन लोगों की लाइफ में है, पर हमें उनका क्या दिखता है, हमें सिर्फ उनकी गुड एस्पेक्ट दिखता है, हमें उनकी लाइफ का सिर्फ एक अच्छा और खूबसूरत सा एस्पेक्ट दिखता है, जो ख़राब वाला एस्पेक्ट होता है, क्योंकि वो लोग दिखाते भी नहीं हैं। उस अच्छे वाले एस्पेक्ट को हम कंपेयर करते हैं अपने सबसे ख़राब एस्पेक्ट से। भले ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे पास अच्छी होंगी, हमारे पास बहुत बुरी भी होंगी, क्योंकि वी आर अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, वी आर अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। हम सबके पास ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के पास है जो हमारे पास नहीं है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैलेंस, विल ऑलवेज बी अ बैलेंस। सबके पास सब कुछ नहीं होगा, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास कुछ भी नहीं होगा, और वो हो सकता है टेंजिबल फॉर्म में हो सब कुछ, हो सकता है इनटेंजिबल में हो सब कुछ। वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है। हम हमेशा पीपल प्लीज़र बने रहते हैं। पीपल प्लीज़र इज़ नॉट समथिंग कि हम जाके आगे लोगों के आगे बहुत प्लीजिंग सा पर्सनैलिटी बना के वो चीज़ कर रहे हैं, शो अप कर रहे हैं, बट इट्स समथिंग आई थॉट यू वुड लाइक इट, आई थॉट शी वुड लाइक इट, समटाइम्स वी डू दैट। हम कॉर्पोरेट कल्चर में भी ऐसे करते हैं, हम कॉलेजेस में भी कभी कभी ऐसे करते हैं। ट्राई टू प्लीज़ एवरीबडी अराउंड अस। थोड़ा बहुत अपीलिंग पर्सनालिटी होना, इट इज़ फाइन, बट ऑल द टाइम अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हम अपने अंदर सेल्फ डाउट में हैं, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। सेल्फ डाउट की एक और निशानी होती है कि हर समय अपने बारे में बुरा बोलना, हर समय। आई थिंक समटाइम्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन। हर समय अपने आप में बुरा बोलना, हर समय नेगेटिव सेल्फ टॉक करना। कभी कभी होता है कि वो अपने अंदर से ही आता है, कभी कभी हम इतना हताश और निराश हो जाते हैं अपने जीवन से, वर्क कल्चर से, अपनी पढ़ाई से, अपने बहुत सारे जीवन की चीज़ों से, अपने बहुत सारे जीवन के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं, हम अपने आप में बुरा भला बोलने लगते हैं। बट समटाइम्स कभी अगर हम फॉर अ विक्टिम कार्ड अगर ये चीज़ करने लगे, देन इट इज़ श्योरली अ रेड फ्लैग। हमें विक्टिम कार्ड प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर हम सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा ही अपने अंदर रखेंगे, आई थिंक इसके हमारे ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने आप के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हम करेंगे बहुत सारा बुरा अपने साथ, पर वो होंगी 4-5 चीज़ें ही, वो 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि पहला एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इंटरनेट एडिक्शन, पैनिक बिहेवियर, सोशल डिसऑर्डर जो होता है, सोशल एंग्जाइटी होने लगती है हमें लोगों से मिलना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें खुद पता है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया है। फिर जो ओवर अचीवर्स होते हैं, फिर थोड़ा बहुत भी जिन्होंने कुछ किया होता है, वी डोंट वांट टू फेस देम। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कॉलेज में एग्जांपल्स अपने कॉलेज लाइफ के उसमें देती हूँ, पर आई थिंक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे साथ का कोई बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाए और हमारा प्लेसमेंट बाई चांस ना हो, तो आफ्टर 2-3 ईयर्स हमें लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है और हमारे पास तो अभी भी जॉब नहीं है। कुछ सिम्टम्स होते हैं इस सेल्फ डाउट के। अगर हम थोड़ा बहुत ऐसा करें तो ठीक है, बट अगर हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगें कि इस चीज़ की चिंता करना बार बार कि अगर हमने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो सामने वाला हमें जज करेगा, या सामने वाला क्या कहेगा, बाकी दूसरे लोग क्या बोलेंगे अगर हमने थोड़ी सी भी छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो उस मिस्टेक के लिए इनसिक्योरिटी, हमारे खुद के
पर्सपेक्टिव के लिए इनसिक्योरिटी, अगर हमने ये चीज़ बोल दी तो क्या होगा, हमने अपनी ओपिनियन इस बारे में रख दी तो क्या बोलेंगे लोग। थोड़ा बहुत तोल मोल के चीज़ें बोलनी चाहिए, नो डाउट, बट अगर हम उस तराजू के हाथ में ही अपनी ओपिनियन रख देंगे, तब वो ना हम ओपिनियन कभी रख पाएंगे और ना ही उस ओपिनियन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते थे वो भी हमें कभी पता नहीं लग पाएगा। हमारे अंदर इतनी कभी हिम्मत भी नहीं आएगी कि हम अपने ओपिनियन सब रखें सामने किसी के भी। एक बार हमने वो चीज़ प्रैक्टिस कर ली ना और हम सेफ जोन में चले गए, तो हमें लगेगा कि यार बीइंग सेफर इज़ अ नाइस थिंग, एंड बीइंग सेफर इज़ more of a comforting thing. Indecision or hesitancy to put forward their words, self judgment, self critical, हम सबको सेल्फ जजमेंटल होना चाहिए, सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए, तभी हम सीखेंगे, तभी हम अपनी मिस्टेक्स को पहचानेंगे, हम अपनी गलतियों को तभी पहचानेंगे। फियर ऑफ इम्परफेक्शन, अगर हम ह्यूमंस हैं, वी आर नॉट इवन नियर टू परफेक्ट। मदर्स में, लेडीज़ में, इवन मेन में भी ये चीज़ आती है दैट दे फील अगर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ छूट गया, दे स्टार्ट डाउटिंग देयर सेल्फ, ये कैसे छूट गया, आई शुड हैव बीन अ परफेक्ट पर्सन, आई शुड हैव बीन अ परफेक्ट हस्बैंड, आई शुड हैव बीन अ परफेक्ट फादर, आई शुड हैव बीन अ परफेक्ट मदर। सेल्फ डाउट होता है ना, उसका बीज जो होता है वो बचपन में बो दिया जाता है, फिर हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती जाती है दैट वी आर जस्ट क्लाइंबिंग अप दैट ट्री। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो सेल्फ डाउट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, हमारा चाइल्डहुड शायद ऐसा होता है, हमारे फेलियर्स हमें सेल्फ डाउट करने में मजबूर करते हैं। किड्स में आई थिंक देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, अ कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग। वी ट्राई टू मॉनिटर एवरी एक्शन ऑफ दैट किड। आफ्टर बीइंग मॉनिटर्ड फॉर एवरी एक्शन, हम उसका सेल्फ इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होने देते हैं कि उसके पास खुद का भी तो एक इंटेलिजेंस होना चाहिए, ये काम करना है कि नहीं, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली गाइडिंग हिम बट वी आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग हिम। बच्चे जो किड्स होते हैं वो अक्सर जो बुली होते हैं, उनके अंदर ये भी फीलिंग आती है कि अगर मैंने ये काम किया, इफ़ आई डू दिस आई विल बी बुलीड, इफ़ आई वॉन्ट डू दिस आई विल बी बुलीड। जो हमारा जो बच्चों का कंपैरिजन होता है बचपन में, वो उनका माइंड क्या है, वो क्ले है एक माइंड। अब वो जो उसके अंदर कंपैरिजन वाला जो बीज गया ना, वो खुद भी करेगा, वो दूसरों को भी करेगा, और उसको ये भी डर रहेगा कि मैं कंपेयर होऊंगा। कांस्टेंट कंपैरिजन उस बच्चे को इनसिक्योर बनाएगा और हमेशा उसे एक फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ अनसर्टेनिटी हमेशा याद दिलाता रहेगा, कि उसे वैलिडेशन चाहिए ना। अब उसे अपने पेरेंट्स से वैलिडेशन चाहिए, बाद में उसे किसी और से वैलिडेशन चाहिए होगा। जेनरिक डिस्कशन से बेटर है कि उसको हम डिवाइड करें इन चैप्टर्स एंड फेजेस ऑफ लाइफ में। व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, आई वाज हैविंग पता नहीं कौन कौन से सेल्फ डाउट, मुझे याद भी नहीं है, बट आई वाज फीलिंग अ सर्टेन वे। ना ही टीचर्स ने बताया, ना ही किसी ने बताया कि it is good to have a self doubt, it is good to have a healthy self doubt, not a negative one। ना ही किसी ने ये बताया कि I have to keep a realistic expectation from my within self। अनरियलिस्टिक वाली हमें एक्सपेक्टेशंस अपने आप से नहीं रखनी होती एज अ किड। हाउ टू हैंडल सेटबैक्स, हाउ टू हैंडल फेलियर्स, वी नीड टू टीच द किड्स हाउ टू हैंडल सेटबैक्स, हाउ टू हैंडल फेलियर्स। सिर्फ चीज़ें हम बोल देते हैं कि फेलियर्स आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड ग्रो, उसको हम शायद अपने जीवन में लेके नहीं आते हैं, क्योंकि अगर हम फेल ना हुए होते तो क्या वो चीज़ हमने सीखी होती जो आज हमें पता है? क्या हमने अगर स्ट्रगल ना किया होता तो क्या वो चीज़ हमें पता होती जो आज हमें पता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग हर किताब से बड़ी है, जो चैलेंजेस वाली लर्निंग है वो हर एक किताब से बड़ी है। जो स्टूडेंट्स में सेल्फ डाउट आता है वो आई थिंक एक अकेडमिक परसूट को लेकर के ही आता है ज़्यादातर। वी नीड टू नॉर्मलाइज दैट सेल्फ डाउट, ठीक है, और उसको इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि वो सेल्फ डाउट पूरे उनकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करे, और उसका छोटा भी नहीं रखना है कि उससे उनको कोई फ़र्क ही ना पड़े। और जब तक उन्हें वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वाला सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, तब तक वो सेल्फ डाउट वाला माइंडसेट वो हमेशा बना ही रहेगा।
कॉलेज और स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली उनका जो सेल्फ डाउट होता है वो मेजरली कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, मे बी इधर ड्यू टू एकेडमिक परसूट, जो उनके बचपन में उन्होंने चीज़ें फेस की हैं उस वजह से रहता हो, या फिर ड्यू टू द लव एंगल्स अराउंड देम, उस वजह से रहता हो। बट जैसे ही हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं वी फेस द रियलिस्टिक वर्ल्ड, क्योंकि एक अभी तक हम एक मोल्ड के अंदर रह करके काम कर रहे थे। एक ये पर्टिकुलर होमवर्क दे दिया कर लो, क्लास वर्क दे दिया कर लो, असाइनमेंट दे दिया कर लो, और उसके राइट लेफ्ट कुछ नहीं सोचना होता था। बट नाउ व्हेन वी एंटर अ रियलिस्टिक वर्ल्ड वी हैव टू मच टू थिंक, टू मच टू सी, टू मच टू एक्सपीरियंस एंड सो मैनी चैलेंजेस अराउंड अस। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है। वो जब हम ओवरवेलमिंग जो एक्सपीरियंस होता है उसे हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में ले लेते हैं। विल आई बी एबल टू डू दिस, विल आई बी एबल टू अचीव दिस मच, क्या मैं इतना बड़ा घर बना पाऊँगा अपने लिए? दैट इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल्फ डाउट। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। बहुत बार कॉर्पोरेट कल्चर्स में भी होता है, वो जो सेल्फ डाउट होता है वो हमारी वीकनेस की तरह काम करता है कभी कभी। समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू टेक इन द इन्फॉर्मेशन। ये शायद हर एस्पेक्ट में होता है, ये चीज़ शायद हर किसी की लाइफ में आती है, बट वी डोंट एड्रेस दैट थिंग। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जब हम स्कूल कॉलेज या फिर हम स्कूल में जनरली जब होते हैं, जब हम रियलिस्टिक वर्ल्ड को जब फेस करते हैं, इट फील्स समटाइम्स वी फेस conditions, situations like we are not able to process the information, we are not able to think fast, we are not sometimes fast thinkers। जिस तरीके से हमारे को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हम उस तरीके से बहुत उसी पेस में नहीं सोच पाते हैं। हम छोटी छोटी डिटेल्स को नहीं पॉइंट आउट कर पाते हैं, हमें उस चीज़ को टाइम लगता है, उस चीज़ को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, उन पॉइंट्स को, उन डिटेल्स को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। और इन सब चीज़ों के कारण हमें लगता है कि आई वॉन्ट बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, आई वॉन्ट बी एबल टू मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू डू अ सर्टेन टास्क। उसमें कोई ख़राबी मुझे तो नहीं नज़र आती। वो हो सकता है कि वीकनेस हो, बट क्या वो हमें इतना डोमिनेट कर देगी कि हम और कोई काम नहीं कर पाएंगे? नहीं। आई थिंक हैविंग दैट वीकनेस इज़ ऑल्सो फाइन। वो वीकनेस नहीं होगी तो हमें अपने बारे में पता भी नहीं लगेगा कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ही सोशल एक्सपेक्टेशन को दरकिनार कर देना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि हमें बिल्कुल ही उसके ऊपर ही चलना है, उस मोल्ड के ऊपर ही चलना है, उस रेल ट्रैक के ऊपर ही चलना है। वी एक्सपेक्ट मेल्स टू बी अ सर्टेन बॉडी स्टैंडर्ड, अ सर्टेन स्ट्रॉन्गर स्टैंडर्ड। वी एक्सपेक्ट मेल्स टू बी स्ट्रॉन्ग, टू बी अ ब्रेड विनर। हमें हमेशा चाहिए होता है कि वो डिक्टेट करें, वो हर चीज़ करें, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी, सारे बर्डन्स, सब कुछ होना चाहिए। बट डू दे वांट दैट? वो चीज़ हम उनसे पूछना भूल जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग वो चीज़ करना चाहते हों, बट हो सकता है बहुत सारे मेल्स वो ना करना चाहते हों। वी वांट देम टू बी कॉन्फिडेंट, जिस चीज़ की उनसे उम्मीद लगाई जा रही है, तो वो चीज़ फिर उन्हें अपनी सेल्फ डाउट को छुपाने में, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को छुपाने में मजबूर करता होगा। सक्सेस का जो प्रेशर बना के रखते हैं वो भी उन्हें सेल्फ डाउट में डालता होगा ना, कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा, मेरे घर वालों की इमेज का क्या होगा, या मेरी इमेज का क्या होगा मेरे घर वालों के सामने, मेरे फ्रेंड्स के सामने क्या होगा। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सेल्फ डाउट। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि बॉडी इमेज, हार्ड कोर बॉडी या फिर मसल बॉडी नहीं हुई, तो जो ये बॉडी इमेज कंसर्न्स होते हैं ना, वो शायद सिर्फ फीमेल्स तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं, वो मेल्स के ऊपर भी होते हैं। कि अगर उनकी हार्ड कोर एकदम बहुत बड़ा सा बिल्डअप नहीं हुआ, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन पे शायद खरा ना उतरते हो, तो उन्हें उस चीज़ से भी डाउट होता है, उन्हें उस चीज़ के ऊपर भी एक सेल्फ डाउट होता है कि क्या वो उस एक्सपेक्टेशन को वो ले पाएंगे, क्या वो पूरा भी कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग बहुत ही अलग से अपनी लिमिट से बाहर जा कर के जिम ज्वाइन करते हैं, अपनी लिमिट से बाहर जा कर के ऐसी चीज़ें करते हैं जो उन्हें शायद उनकी बॉडी उस चीज़ के कैपेबल नहीं होगी। जब लड़के किसी लड़की को अप्रोच करते हैं, यू नो, दे सेल्फ डाउट कि क्या ये मुझे पसंद करेगी, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ, ये मुझे कुछ बोलेगी तो नहीं। आई थिंक जो लड़कियों का पर्सपेक्टिव होता है वो लड़कों को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में डालता है कि इन लड़कियों को तो ऐसे ही लड़के पसंद होते हैं,
मुझे तो ये पसंद ही नहीं करेंगी कभी। वो अप्रोच अपने स्टैंडर्ड्स एक बनाने में भी डरते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन लेकर के हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन ही उनका सेल्फ डाउट होता है। कि बॉडी इमेज इश्यूज़ मेल्स में रहते हैं थोड़े बहुत, तो वैसे ही फीमेल्स में भी रहते हैं, या फिर वाइस वर्सा, क्योंकि वो चीज़ शायद फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। बॉडी इमेज इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हैं कीटो डाइट या फिर एक सर्टेन बॉडी मेजरमेंट में आने के लिए, 36, 24, 36 वाले जो मेजरमेंट में आने के लिए दे ऑप्ट फॉर सर्टेन अब्यूजिव थिंग्स। तो वो शायद उनकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को इम्पैक्ट करे, फॉस्टरिंग देयर सेल्फ डाउट, कि वो चीज़ उन्हें सेल्फ डाउट में डालेगी कि एक सर्टेन तरीके से नहीं दिखती हूँ तो फिर मैं वो एक हॉट गर्ल कैटेगरी या फिर क्यूट गर्ल कैटेगरी में नहीं आती हूँ। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन एक लड़की से हमेशा रखी जाती दैट ऑन सोशल मीडिया दे नीड टू लुक परफेक्ट। वाई? ये किसने सेट किया है स्टैंडर्ड? किसी ने भी नहीं किया है। मुझे तो नहीं याद आती कोई किताब आई थी इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए कि यू नीड टू लुक लाइक दिस टू बी ऑन इंस्टाग्राम। और सारी सेल्फ डाउट अपीयरेंस से रिलेटेड ही क्यों होती है? सारी सेल्फ डाउट नॉलेज से रिलेटेड या फिर स्किल्स से रिलेटेड क्यों नहीं होती है? तो वो फीलिंग इनएडिक्वेसी कि हम अच्छे नहीं दिखते हैं, हम ऐसे दिखते हैं, हमारी नाक मोटी है, हमारे होंठ पतले हैं, या फिर हम मोटे हैं, मेरा पेट बाहर है। पेट बाहर हो ना, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, यू हैव टू बी हेल्दी पर्सन। या फिर हम ऐसे दिखते हैं, मेरा रंग काला है। वाई टू इवन थिंक ऑफ इट? वो फीलिंग ऑफ अगर इनएडिक्वेसी हमारे अंदर रहेगी तो 4 लोग सामने वाले क्या बोलेंगे, हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वो अगर हम खुद अपने आप में एडिक्वेट रहेंगे तो हमें नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, 4 कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। आई थिंक ये टीन एज गर्ल्स बहुत ज़्यादा बॉडी इमेज इशूज़ से परेशान रहती हैं, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता दैट एट दिस एज हार्मोन्स का अपना एक काम होता है। हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस समय बॉडी में चेंजेस होते हैं। बॉडी हमारी मोटी पतली बहुत सारे सर्टेन चेंजेस करती है अपने अंदर। एज अ टीनेजर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को खुद को बॉडी शेम करते हैं। मैं भी करती थी। मुझे नहीं पता था ना कि हार्मोन्स के चेंज होते हैं, हार्मोन्स उस टाइम पे बदलते हैं, उस टाइम पे ऐसे बॉडी में चेंजेस होते हैं। आई डिडंट यूज टू टेक फोटोज़ ऑफ मी, क्योंकि मुझे लगता था आई नीड टू बी अ पिक्चर परफेक्ट, आई नीडेड टू बी a certain body image type. I needed to be a certain body type to be in the photo. I don't remember मेरी टीनेज की मेरे पास कोई अच्छी फ़ोटो होगी भी। मेरे पास 2-3 फ़ोटोज़ के अलावा मुझे याद नहीं आता है कि मेरे पास कोई अच्छी फ़ोटोज़ भी होंगी मेरी। और टीनेजर्स में ये चीज़ फ़ील करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, नॉर्मल है, बट आई थिंक उन्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कोई भी एक ऐसा स्टैंडर्ड अपने लिए सेट करना हमें बहुत ज़्यादा आई थिंक आगे जा कर के बहुत ज़्यादा हमें रिग्रेट फील कराता है कि हमने क्यों ही ये चीज़ की, हमने क्यों उन लोगों पे ध्यान दिया, फिर हमने उस चीज़ को अपने दिमाग में क्यों रखा, उस सेल्फ डाउट को अपने ऊपर क्यों रखा, हमने उस अधूरेपन की जो फीलिंग थी उसको हमने अपने ऊपर क्यों रखा, हमने उसे अपने अंदर आने भी क्यों दिया। सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा एक एक्सपोजर है, लोग अपने कपल पेजेस बना लेते हैं, लोग अपने बहुत सारी कपल फ़ोटोज़ डालते हैं, तो हमें लगता है वो चीज़ एकदम पिक्चर परफेक्ट है। उन लोगों की लाइफ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, वो कपल्स बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हैं। उनके बीच में तो ना लड़ाइयाँ होती होंगी, ना ही कोई इश्यूज़ होते होंगे, ना ही झगड़े होते होंगे, ना कोई फसाद होता होगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। वी ऑलवेज़ हैव एन एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग। मुझे लगता है कि वो लोग 10 साल से साथ में थे, वो लोग 10 साल से साथ में, और वो लोग साथ में हैं, वो लोग अपने साथ में लव पोर्ट्रे करते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें पोर्ट्रे करते हैं। फीमेल्स वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं और वो प्रेशर डालती हैं फिर उस चीज़ का। वाई आर वी नॉट लाइक दिस? वाई आर यू नॉट प्रपोजिंग मी लाइक दिस? वाई आरंट यू डूइंग दिस? बिकॉज उसने वो चीज़ की थी, तुमने मेरे लिए वो चीज़ क्यों नहीं करी? इट्स फाइन, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर्स से रखना अच्छी चीज़ है, वो रखनी भी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है ना उस चीज़ का। बट आई थिंक उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, उन जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे इंस्पिरेशन लेने से बेटर है हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो हमारे सामने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे मदर एंड फादर्स। वो लोग अगर 30 साल से साथ में, उससे बड़ा कमिटमेंट क्या होगा? फिर आज लोग 3 महीने में भी अपने रिलेशनशिप्स चेंज करते हैं। वाई वी हैव टू मेक
all of those people, our ideals and couple goals, why are not they the couple goals? हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि सब कुछ छलावा है एक। उनके क्या इश्यूज़ हैं वो हमें नहीं पता है। यहाँ पे तो हमें पता है ना कि क्या इश्यूज़ हैं, तब भी वो लोग साथ में हैं। वाई आर नॉट द कपल गोल्स? तभी फीमेल्स इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं, तभी फीमेल्स इतना ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ डाउट लेकर के आती हैं। व्हेन सम फीमेल्स आर इंडिपेंडेंट, असर्टिव या फिर एम्बिशियस, तो उनको क्या होता है, दे फेस अ बैकलैश, दे फेस अ क्रिटिसिज्म। उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है टू बी दैट पर्सन कि अब तुम घर में कैसे ध्यान दोगी। फीमेल्स आर अ वेरी गुड मैनेजर्स, वो बैलेंस कर लेंगे, बट स्टिल उनको ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी। हाउ विल यू मैनेज ऑल ऑफ द अदर थिंग्स? वो उनके अंदर सेल्फ डाउट लेके आता है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो आई थिंक मीडिया लिटरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो उन्हें ये समझा सके कि जैसा पोर्ट्रेयल होता है सोशल मीडिया पे, वैसे असल में चीज़ें नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो आई थिंक 20% 30% होती होगी, या 50% लगा लेते, 50% होती होगी। दी हैपनिंग लाइफ अगर नॉर्मल इंसान है तो नहीं होती है। ऐसे ही जिएंगे, अगर हम ऐसे ही सब स्टैंडर्ड वाली लाइफ जिएंगे तो हम हमेशा नॉर्मल ही रहेंगे। तो या तो फिर हम जो इंस्टाग्राम में भी लाइफ है वैसी बनाने की कोशिश कर लें, या तो हम ये समझ लें कि वो जो लाइफ इंस्टाग्राम पे है, सोशल मीडिया पे है, वो सच नहीं है। अगर हमें कोई भी इमोशन हमें अगर देखना है ना अपने जीवन में, तो हमें लगता है कि हमें अपनी मदर्स की तरफ देखना चाहिए। अंदर कितने सारे इमोशंस हैं, उनके अंदर हैप्पी इमोशन भी है, सैड इमोशन भी है, उनके अंदर हर तरीके का इमोशन है। सेल्फ डाउट वाला भी इमोशन है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें हमेशा सेल्फ डाउट रहता है, क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं ना करूँ, क्या मैं ये कर लूँगी। उनके अंदर उस चीज़ का भी सेल्फ डाउट है जो काम वो 30 साल से कर रही हैं। 30 साल से वो अच्छा खाना बना रही थी, पर एक दिन उनसे शायद खाना ख़राब बन गया, या कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई चीज़ अप एंड डाउन हो गई, तो वो अप एंड डाउन उनके पूरे जीवन को हिला देता है। ये कैसे हो गया, सोच के लूप में पड़ जाती हैं। कोई चीज़ पसंद आ गई, 4 बार ओपिनियंस लेंगे, मैं ये चीज़ ख़रीद लूँ, ये मेरे पे अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा। दैट इज़ एन एग्जाम्पल, दैट इज़ अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ डाउट। खामियाँ कौन निकालता है? जिसने आज तक अपनी लाइफ में 30 बार भी खाना नहीं बनाया होगा, या फिर जो हमारे फोर फादर्स रहते हैं या फिर फादर्स रहते हैं, उनकी जनरेशन में भी सेल्फ डाउट आता है। ओल्ड एज में जाके बूढ़े होने में ये सेल्फ डाउट आता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, या फिर वो चीज़ उनके अंदर खुद आती है, या फिर उनके अंदर वो चीज़ बार बार बोल के डाली जाती है, तुमने तो ये नहीं किया हमारे लिए, तुमने वो नहीं किया हमारे लिए। इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? आई थिंक हैंडल करने से ज़्यादा हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इस चीज़ को हम कम कैसे करें। कम हम इसी तरीके से कर पाएंगे कि हम ये सोचें कि हमें ये जीवन मिला है, इट इज़ अ लॉटरी, ये एक तरीके की लॉटरी लगी है हमारी। इस जीवन को हमें ऐसे ही बहुत सारे इमोशंस आएंगे, पर हम उन सारे इमोशंस में अपने आप को सरेंडर कर दें, वो नहीं करना है। हमारा जीवन बहुत बड़ा है, आई थिंक लंबा नहीं है बट बड़ा है। हम हमेशा छोटी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, छोटी सी लड़ाइयों में उलझे रह जाते हैं। मुझे लगता है कि सेल्फ डाउट का कोई ऐसा श्योर शॉर्ट कोई इलाज नहीं होता है कि हम ये चीज़ें कर लेंगे तो हम सेल्फ डाउट नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसे कम कर सकते हैं। हमें ये चीज़ हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को समझें, अपने आप की अचीवमेंट्स को समझें, अपने सर्कमस्टेंसेस, अपनी इन्वायरमेंट को समझ पाएँ कि हमें किसी भी मोल्ड में फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी एक पर्टिकुलर ढांचे में फिट होने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन स्टैंड आउट। स्टैंड आउट मतलब कि हम सबसे अलग नहीं हो जाएंगे, वी कैन स्टैंड आउट ऑफ दैट मोल्ड विद ऑल अदर पीपल अराउंड अस। सब लोग डिफरेंट होते हैं, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं शायद वो हमें अभी, हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ शायद हमें अभी नहीं मिली हैं। सारे शायद बेस्ट जो लोग अभी आने वाले थे हमारे जीवन में, वो लोग अभी नहीं आए हैं। जो बेस्ट टाइम आने वाला था वो अभी नहीं आया है। मोटिवेशन वाले जोन में चली जाती हूँ, आई डोंट पर्सनली लाइक इट, पर यही एक तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए पर्सनली यही तरीका है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने से ज़्यादा मैं बिलीव करूँ अपने आने वाले टाइम में। एफ़र्ट्स करने हैं वो हमें खुद ही करने हैं, बट हम बुरा सोचते रहेंगे, अपने बारे में बुरा सोचेंगे
हम अपने आने वाले टाइम के बारे में बुरा सोचेंगे, दैट वॉन्ट हेल्प एनीवन। मैं आई थिंक हम अच्छे टाइम में बिलीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम हमेशा ये चीज़ ज़्यादा सोचते हैं कि कब आएगा अच्छा टाइम, कब आएगा अच्छा टाइम, क्योंकि इतने साल से तो वेट ही कर रहे हैं अच्छा टाइम आने का, बट वो आया नहीं ना। तो मोटिवेशन डज नॉट हेल्प इन दैट वे। हमें सिर्फ अपने एफर्ट्स करने होते हैं, तो वो हम करेंगे ही। वो आना ना आना वो शायद सिर्फ हमारे एफर्ट्स के ऊपर होता है कि हम किस तरीके से, किस डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं। क्योंकि हम छोटे छोटे इंसिडेंसेस को अपनी लाइफ का एक फाउंडेशन बना लेते हैं, पर वैसा होता नहीं है ना। अगर हमें एक जॉब नहीं मिली तो क्या हमें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं होगा। हम नई जॉब ज़रूर पालेंगे। एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो क्या हम पूरे सारे एग्ज़ाम्स फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। या फिर हमारा एक रिलेशनशिप काम नहीं हुआ तो आई नो वो ये कहना बहुत आसान है कि दूसरा शायद काम कर जाएगा, बट एफर्ट्स इज़ द की। प्यार हो सकता है दोबारा मिल जाए, हमें पहले नहीं मिली थी बट शायद आगे जाके मिल जाए। हम बाकी किसी और से उम्मीद नहीं रख सकते हैं, किसी टेंजिबल चीज़ से उम्मीद नहीं रख सकते, बस हम अपने आप से, अपने फ्यूचर से उम्मीद कर सकते हैं। मोटिवेशन एक डोज या फिर एक कोई जड़ी बूटी नहीं है जो खिला दी और बस हम एक बार में ही सही हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी होती है कि अगर किसी ने कोई चीज़ अचीव कर ली है, उनके जो छोटे अचीवमेंट्स हैं, छोटे अचीवमेंट्स मतलब किसी ने कार ले ली या घर बनवा लिया या फिर कुछ कर लिया, किसी की शादी हो गई या फिर किसी ने गाड़ी खरीद ली, सो हमें उस चीज़ से जेलसी होने लगती है। हमें उस चीज़ से जलन या फिर उस चीज़ से हम लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए अभी तक। और फिर हमारे पास एक ये भी एक तरीका सोचने का कि हो सकता है आई वॉज मेंट फॉर समथिंग बिगर, आई वॉज मेंट फॉर समथिंग एल्स एंड इन एनी अदर वे। हो सकता है वो बिगर अभी ना हो, बाद में हो, पर शायद हो जाए। ये सिर्फ एक सोचने का तरीका हो सकता है। सच होना ना होना वो बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हम सिर्फ उम्मीद अपनी मेहनत से कर सकते हैं, अपने आप से उम्मीद कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा होता है हमारे जीवन में जब हमें उस टाइम पे उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर उस एक कोई पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ हो सकती है, इंटेंजिबल, टेंजिबल, इनविजिबल, विजिबल चीज़ हो सकती है, पर वो उस ही टाइम पे हमें कभी नहीं मिलती है। हम चाहेंगे कि वो काम हो जाए, वो नहीं होता है। तो आई थिंक देयर इज़ अ फोर्स बिहाइंड इट, देयर इज़ अ एनर्जी बिहाइंड इट कि वो नहीं हुआ तो हो सकता है कोई अच्छा रीज़न ही रहा होगा। किसी न किसी फोर्स के ऊपर बिलीव ज़रूर कर लेना चाहिए, चाहे वो हमारा खुद का फोर्स हो या फिर हमारी खुद की मेहनत हो या फिर डेस्टिनी की जो जो भी सोच हो। डेस्टिनी ऐसा नहीं कि हम खाली बैठ करके हम ये सोचें कि डेस्टिनी में लिखा होगा तो मिल जाएगा, फिर वो कभी नहीं मिलेगा ना। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ डेस्टिनी ने हमारे लिए सोची हो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, या जो चीज़ उस फोर्स ने हमारे लिए सोची हो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। शायद वो जॉब हमारे लिए सूटेबल ना रहे और उससे ज़्यादा अच्छी जॉब हमें मिल जाए, उससे बेटर लोकेशन पे मिल जाए, उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिल जाए, या फिर उससे बेटर रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, उससे बेटर फ्रेंडशिप्स हमें मिल जाए। तो ये एक तरीका हो सकता है सोचने का, जो कि आई थिंक हमेशा से नहीं था, जो थोड़े थोड़े वो सीखने से ही आता है, वो इवॉल्व करने से ही आ पाता है अंदर, वो धीरे धीरे ही अंदर आ पाता है। या फिर मैंने आज बोल दिया तो मैं ये चीज़ कल से करने लगूँगी, ऐसा भी नहीं होगा। मैंने आज किसी से बोल दिया अपने बगल में और वो चीज़ वो कल से करने लगेगा, ऐसा भी नहीं होगा। पर्सन नीड्स अ एवोल्यूशन टू थिंक लाइक दैट। और एक हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, अपना एक एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से सीखता है, अपने अपने डाउट्स को कैसे क्लियर करता है, वो सबकी अपनी जर्नी होती है। अगर सिर्फ अच्छा होता रहेगा, सिर्फ सुख ही सुख हमारे पास में होगा, तो हमको एक्सपीरियंस कैसे होगा कि ये चीज़ हैप्पीनेस होती है, ये चीज़ सैडनेस होती है। जब तक हम एक्सपीरियंस सैडनेस नहीं करेंगे तो हमें हैप्पीनेस का भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि व्हाट डज़ दैट हैप्पीनेस मीन्स। अगर कोई इंसान है जिसका हम अच्छा चाहते हैं और वो इंसान हमसे आके पूछेगा कि कोई फीडबैक लेना चाहेगा
कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ। तो व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, हम हमेशा उसको बोलेंगे येस यू कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। उसको हमेशा हम शायद अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम वो चीज़ करेंगे, अगर हम उस इंसान का अच्छा चाहते हैं तो हम तो अपना भी अच्छा चाहते हैं ना, हम अपना बुरा थोड़ा ना चाहते हैं। तो वाई कांट वी डू इट लाइक दैट। हम अपने आप से क्यों नहीं बोलते हैं वो चीज़ें कि येस आई कैन डू इट, वी विल बी एबल टू डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट। अगर हम दूसरों को अच्छा बोल सकते हैं, हम अपने लिए भी अच्छा बोल सकते हैं, हम अपने लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। सो इट वॉज जस्ट अ जेनरिक और जनरल सी बातें, क्योंकि आई वॉज फीलिंग अ सर्टन वे फ्रॉम पास्ट 2 days, और जो चीज़ें मैं फील करती रहती हूँ, आई ट्राई कि शायद इट इज़ माई वेंटिंग जोन राइट नाउ। ठीक है, 1 दिन एक्सपीरियंस और 2 दिन हुआ, फिर ठीक है, अब नहीं हो रहा है। अब आई थिंक ये चीज़ मैं अपने आप से ही बोल रही हूँ, येस बैड डेज विल हैपन एंड विल ऑलवेज हैपन, बट good days are yet to happen. Namaste.